टाटा ग्रुप की ज्वेलरी और लाइफस्टाइल रिटेलर कंपनी टाइटन जून तिमाही के लिए उम्मीद से अधिक मजबूत बिजनेस अपडेट की रिपोर्ट के बाद शेयर लगभग 4% चढ़कर 4,655.90 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 2026 तक अब तक स्टॉक में 10.8% की बढ़त हुई है, जो निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसमें इसी दौरान 6.6% की गिरावट आई है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3.98 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी ने FY27 की पहली तिमाही में अपना कंज्यूमर बिजनेस में साल दर साल 41% की ग्रोथ बताई, जो ज्वेलरी, घड़ियों, आई केयर और उभरते बिजनेस में मजबूत डिमांड की वजह से हुई। घरेलू बिजनेस 37% बढ़ा, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन 128% बढ़े। टाइटन ने तिमाही के दौरान 77 स्टोर भी जोड़े, जिससे उसका कुल रिटेल नेटवर्क 3,680 स्टोर हो गया। स्टॉक वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर से 3,301.05 लगभग 41% ऊपर कारोबार कर रहा है, जो पिछले साल जुलाई में छुआ था। टाइटन ने कई समय सीमाओं में सकारात्मक रिटर्न दिया है। 1 महीने में 9%, 3 महीने में 10%, 6 महीने में 9% और पिछले 1 साल में 27% की बढ़त हासिल की है। ब्रोकरेज ने मोटे तौर पर यह कहा कि टाइटन ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा क्वार्टर दिया और सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद ज्वेलरी ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर बनी रही। कंपनी के जून तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद ब्रोकरेज फर्म टाइटन पर पॉजिटिव बनी हुई है। उन्होंने मुख्य बिजनेस सेगमेंट में बड़े पैमाने पर ग्रोथ और उम्मीद से बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का हवाला दिया। CLSA ने टाइटन पर अपनी आउटर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी और 5,249 का टारगेट प्राइस रखा। ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी की घरेलू बिजनेस YoY 37% बढ़ा, जो उसके 32.6% के अनुमान से ज्यादा है। उसने बताया कि घरेलू ज्वेलरी डिवीजन YoY 39% बढ़ा, जिसमें तनिष्क, मिया और जोया ने उसके 35% के अनुमान के मुकाबले 39% ग्रोथ दर्ज की है, जबकि कैरेट लेन ने 42% ग्रोथ दर्ज की। CLSA ने आगे कहा कि बायर ग्रोथ शुरुआती डबल डिजिट में रही, जबकि एवरेज टिकट साइज हाई डबल डिजिट में बढ़ा। प्लेन और स्टेडेड ज्वेलरी बिजनेस में मिड 30s में ग्रोथ दर्ज की, जबकि घड़ियों के सेगमेंट में 23% ग्रोथ हुई। आई केयर ने भी कई तिमाहियों में 23% की सबसे ज्यादा ग्रोथ दी और इंटरनेशनल बिजनेस में 128% ग्रोथ के साथ अपनी मजबूत रफ्तार जारी रखी। HSBC ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई। ब्रोकरेज ने कहा कि टाइटन के कोर TMZ बिजनेस ने FY27 की पहली तिमाही में 39% ग्रोथ दी, जो उसके 32% के अनुमान से ज्यादा है। इसने खरीदारों की अच्छी ग्रोथ और स्टेडेड ज्वेलरी मिक्स में सुधार पर भी जोर दिया। HSBC के मुताबिक रेगुलेटरी अनिश्चितता से जुड़ी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही हैं, जिससे टाइटन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में उसकी पसंदीदा पसंद बन गया है। ब्रोकरेज ने ज्वेलरी बिजनेस के मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से अपनी अर्निंग्स पर शेयर के अनुमान में भी लगभग 1% की बढ़ोतरी की। नमूरा ने भी 5,000 के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग बनाए रखी। ब्रोकरेज ने कहा कि टाइटन का मजबूत परफॉर्मेंस FY27 की पहली तिमाही में भी जारी रहा, जिसमें सभी बड़े बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसने बताया कि कैरेट लेन समेत घरेलू ज्वेलरी बिजनेस ने उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ दी। घरेलू घड़ियों के बिजनेस ने अनुमान से काफी बेहतर परफॉर्म किया, जबकि घरेलू आई केयर सेगमेंट ने भी उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की। नमूरा ने कहा कि टाइटन के इंटरनेशनल बिजनेस ने तिमाही के दौरान मजबूत ग्रोथ दर्ज करना जारी रखा। सिटी ने भी 5,075 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी। इसने कहा कि बुलियन को छोड़कर घरेलू ज्वेलरी रेवेन्यू में साल दर साल 39% की बढ़ोतरी हुई, जो त्योहारों की डिमांड और अक्षय तृतीया की वजह से उम्मीद से ज्यादा थी। ब्रोकरेज ने कैरेट लेन में 42% की ग्रोथ, घड़ियां, आई केयर और उभरते बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस और तिमाही के दौरान 22 ज्वेलरी स्टोर खोलने पर भी जोर दिया। इससे पहले सिटी ने कहा था कि सोने की ऊंची कीमतों और बढ़ते कंपटीशन के बावजूद टाइटन कमजोर डिमांड के मामले में अलग बना हुआ है।